सामान रही प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रिवाज़ खान। अपोजिशन जमात के जो अहम इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान उन्होंने उनके जो गिले शिकवे बड़ी जमातों दोनों बड़ी जमातें बड़े अपोजिशन की बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं मौलाना फजल रहमान के तो वक्तन फ़वक्तन इन दोनों बड़ी जमातों से गिले शिकवे होते रहे और नज़र भी आते रहे और मौलाना इसका बरमला इजहार भी करते रहे। और अब इसी के साथ जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सेनेटर सिराजुल हक वो भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और उनका कहना है कि जब भी हुकूमत मुश्किलात में फंसती है तो दोनों अपोजिशन की दोनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको रिलीफ फराहम करती हैं। और उनका ये भी कहना था सिराजुल हक साहब का, उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना फजल रहमान को जब धरना देने इस्लामाबाद आए तो मैंने उनको कहा था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टेटस को की जमातें हैं और इनका आप साथ ना दें और इनसे दूर रहें और अगर आपने उनका साथ दिया तो आप स्टेटस को हम पर मुसल्लत करेंगे। और उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने मफादात के इनके इर्द गिर्द इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो मफादात हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। और उनका ये भी कहना था कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो क्या कहते हैं IMF और आलमी मालियाती जो इदारे हैं उनकी ताबेदार और उनके ग़ुलाम है। FATF का जो बिल है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है और इन दोनों जमातों ने जो बैरून ममालिक को खुश करने के लिए FATF और जो दीगर बिल है उनको पास कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और उन्होंने कहा कि ये अपने मफादात की जंग लड़ती हैं और दोनों बड़ी जमातें और ये तीनों जमातें जो हैं एहतसाब के नाम से इनको खौफ आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब मज़ीद उन्होंने क्या कहा हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। पार्टी और मुस्लिम लीग और PTI बैनुल-अक़वामी ग़ुलामी मालियाती इदारों के ताबेदारी उस पर उनका इत्तेफाक है और यही वजह है कि एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, लेकिन जैसा ही बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का या वर्ल्ड बैंक और IMF का FATF की तरफ से कोई हिदायत और इशारा मिलती है उस पर आंखें बंद करके एक दूसरे का साथ देती है, ताउन करती है और फिर उसमें इख्तिलाफ नहीं, कानून साजी नहीं की गई। जितनी भी कानून साजी हुई है वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के लिए हुई है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस हुकूमत के क़ियाम के बाद आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरना दिया और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग भी इसमें शरीक हो और वो शरीक हो गए। उस दिन भी हमने मौलाना फजल रहमान साहब से यही अर्ज़ किया था कि ये आपके साथी नहीं है, ये इस स्टेटस को के साथी है और अगर आप इसको कंधा देते हैं, इसको सहारा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा उस स्टेटस को कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो जो बात मैं 2 साल पहले कहा करता था आज ख़ुद मौलाना भी वो बात कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ नहीं है सिवाय एक चीज़ पर, उस पर इख्तिलाफ है और वो ये कि एहतसाब न हो और आपकी बजाय घोड़े पर मैं सवार हो जाऊँ। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला अवाम की नुमाइंदगी करेगी, हम कम हैं या ज़्यादा लेकिन हक़ बात करेंगे और हक़ मौक़िफ़ के साथ रहेंगे। से ज़ाहिर है 4-5 महीने तो इस ही ने लिए और अब भी उसके असरात है, लेकिन हमने ज़रूर प्रोग्राम बनाया है और बहुत जल्द हम इसको अनाउंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने दोनों बड़ी सियासी जमातों को जिस तरह हमने पहले बताया कि तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत को भी कहा कि वो जो बिल सेनेट में वो लाए थे और हुकूमत ने उनको इंटरटेन नहीं किया। और उनका ये भी कहना था कि जो बिल वक्त के मुताबिक और जो कवायद व ज़वाबित हैं सेनेट के उनको सामने रखते हुए हमने उसके मुताबिक सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपनी तरमीम जमा कराई थी, लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने उनकी तरमीम जो है वो एकामोडेट नहीं की और हुकूमत ने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर उनकी जो तरमीम है वो नहीं ली गई और उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है और उसको हमारे जमहूरी हक़ को और जमहूरी इक़दार को हुकूमत ने मजरूह किया है और हम इसका भरपूर एहतजाज भी करते हैं। और उन्होंने दोनों बड़ी सियासी जमातों से भी
گلے شکوے کیے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھوٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، پختونخوا میپ اور عوامی نیشنل پارٹی، وہ قوم کے جو مفادات ہیں ان پر کبھی سودے بازی نہیں کرتی، جبکہ بلکہ تینوں سیاسی جماعتیں احتساب سے بھی ڈرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لیا کہ یہ تینوں پارٹیاں احتساب کے مخالفت کرنے پر تو اتفاق رائے ہے، لیکن قومی معاملات پر یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔